हेलो गाइज। तो एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी बुक का सेकंड चैप्टर उसने कहा था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और इसका पीडीएफ आपको आंसर के साथ दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहें, आपको बताया जाएगा पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए में है अमृतसर, बी में है लुधियाना, सी में है जयपुर और ऑप्शन डी में है लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमृतसर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर का। कहाँ का? अमृतसर का, याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लहनासी के गांव का क्या नाम है। लहनासी के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन ए में है मगर, बी में है मांझे, सी में है कटरा और ऑप्शन डी में है तिलघरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मांझे। लहना सिंह का गांव जो था वो मांझे में था। कहाँ था? मांझे में, याद रखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करें, देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है लहना सिंह किस पद पर था। यानी लहना सिंह जो था वो किस पोस्ट पे था। ऑप्शन ए है सूबेदार के, बी में है लेफ्टिनेंट के और ऑप्शन सी है जमादार के और ऑप्शन डी में है मेजर के। यानी लहना सिंह जो था वो किस पद पे था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जमादार के पद पे। लहना सिंह किस पद पे था? जमादार के पद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो किसकी गोद में हुई थी। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में है किरत सिंह, बी में है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी में है अतर सिंह और ऑप्शन डी में है महिप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वजीरा सिंह। लहना सिंह का जो मृत्यु हुआ था वो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है पलटन का विदूषक कौन था। यहाँ पलटन होगा, पलटन लिखा गया है। तो पलटन का विदूषक कौन था, याद रखेंगे। पलटन का जो विदूषक था वो कौन था। ऑप्शन ए में है हजारा सिंह, बी में है मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी है वजीरा सिंह और ऑप्शन डी है कुलदीप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। यानी सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है वोधा सिंह, बी में है महासिंह, ऑप्शन सी किरत सिंह और ऑप्शन डी में है जगदीश सिंह, जगधारी सिंह, सॉरी जगधारी सिंह है ऑप्शन डी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 में कहा जा रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। ऑप्शन ए में है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी में है तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी है अंग्रेजों के साथ और ऑप्शन डी है जर्मनी के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, मतलब युद्ध हुआ था। तो जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन जो पलटन था उसको किसने मार गिराया। ऑप्शन ए में है सूबेदार ने, बी में है वोधा सिंह ने, ऑप्शन सी है लहना सिंह ने और ऑप्शन डी है वजीरा सिंह ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लहना सिंह। जर्मन पलटन को किसने मारा था? लहना सिंह ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। यानी सिख राइफल के जमादार जो लहना सिंह थे उनका राइफल का नंबर क्या था। तो ऑप्शन ए में है 77, ऑप्शन बी में है 105 और ऑप्शन सी में है 1805 और ऑप्शन डी में है 72। यानी ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 77, बी में 105, सी 1805 और डी 72। तो इनका राइफल्स का जो नंबर था वो कितना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 77। ये 77 राइफल्स के जमादार थे, है ना। सिख राइफल 77 के जमादार थे। कौन? लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
कहा जा रहा है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। ऑप्शन ए में है संजलपुर, संजलपुर में। बी कहा जा रहा है अलावलपुर में। और ऑप्शन सी है जलालपुर में। ऑप्शन डी है लायलपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था, लायलपुर में दिया था। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कहा जाए गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है हरियाणा में। बी में है जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन सी है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान में। कहाँ में हुआ था, जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था उनका कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन जो है वो किसकी रचना है। सुखमय जीवन जो चैप्टर है सुखमय जीवन, याद रखेंगे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन जो है वो किनकी रचना है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बी में है देविकी नंदन खत्री की। और ऑप्शन सी में है गोपाल राम गहमरी की। और ऑप्शन डी में है बालकृष्ण भट्ट की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। सुखमय जीवन जो लिखे हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। कहा जरा उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। उसने कहा था कहानी जो है वो कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए में है 1913 में। बी 1912 में। सी 1915 में। और ऑप्शन डी है 1900 ईस्वी में। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1915 में। कब प्रकाशित हुआ था, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा है कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किनकी कृति है, यानी कछुआ धर्म के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है प्रताप नारायण मिश्र। बी में है बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी में है रामचंद्र शुक्ल। और ऑप्शन डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इसके पहले आपने देखें सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, कछुआ धर्म, ये दोनों जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कहा जरा पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी जो है वो किनकी रचना है। ऑप्शन ए में है रामचंद्र शुक्ल की। बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सी में है नामवर सिंह की। और ऑप्शन डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। यानी पुरानी हिंदी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, यानी कौन सा निबंध जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए में है दीवान दीवाना प्रिय। ऑप्शन बी में है मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन सी है पुरानी हिंदी। और ऑप्शन डी है मोरसी मोही कुठाओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मजदूरी और प्रेम। ये निबंध मजदूरी और प्रेम जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी जो तीन निबंध है दीवाना प्रिय, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाओ, ये तीनों जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कुड़ाई, यहाँ पे कुड़माई होगा, क्या होगा, कुड़माई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कहानी में कुड़माई एक शब्द था, उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है मंगनी। बी में है विवाह। ऑप्शन सी में है कड़वी बात। और ऑप्शन डी में है दहेज। यानी कुड़माई का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगनी। क्या होता है, मंगनी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कहा जा रहा है बोधा कौन था, बोधा कौन था। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है हजारी हजारा सिंह का भाई। बी में है लहना सिंह का भाई। ऑप्शन सी में है वजीरा सिंह का भाई। और ऑप्शन डी में है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा सिंह किसका नाम था, सूबेदार हजारा सिंह के बेटा का नाम था। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम क्या था।
तो इसका सही आंसर होगा बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इनमें से जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए में है जूठन, बी रोज, ऑप्शन सी है उसने कहा था, और ऑप्शन डी है तिरिच। तो अभी हम लोग पढ़ रहे उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उसने कहा था। ये जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। कब? 1915 ईस्वी में। आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया कि यह प्रकाशित कब हुआ था? 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए में है सुखमय जीवन, बी में है बुद्ध का कोटा, ऑप्शन सी है उसने कहा था, और ऑप्शन डी है कफन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कफन। ये कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी सुखमय जीवन लिखा गया है, बुद्धू का काटा भी लिखा गया है, उसने कहा था, ये तीनों कहानी जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21। कहा जा रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए में है फतेहपुर, बी में है गुलेर, ऑप्शन सी में है मनेर, और ऑप्शन डी में है गहमर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वी गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर गांव के। किस गांव के? गुलेर गांव के, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी भगत सिंह, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन ए में है द्विवेदी युग, बी में है भारतेंदु युग, सी में है प्रेमचंद युग, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी द्विवेदी युग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं, यानी कहानीकार हैं। कब? किस युग के? द्विवेदी युग के, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए में है 2 भागों में, बी में है 3 भागों में, सी में है 4 भागों में, और ऑप्शन डी में है 5 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।